गुड मॉर्निंग दोस्तों, अल्फा फाउंडेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जो हमारी नीट की सीरीज चल रही थी, आज उसका थर्ड डे है। हमने इसके पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। मैंने प्लेलिस्ट में भी डाल दिए हो। एक हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया। आज हमारा थर्ड डे कौन सा चैप्टर है? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। एग्जाम का समय जैसे जैसे पास में आ रहा है, मेरा मानना है कि आप थ्योरी कम करिए और जितने ज़्यादा एमसीक्यूज डील करेंगे आपका चैप्टर इतना बूस्टर होगा। ठीक है। इसी कड़ी में मैंने ये एमसीक्यू सीरीज लॉन्च करी थी। कुछ एमसीक्यू मैं यहाँ करवा रहा हूँ, कुछ आप घर पे करना। ऐसे करके यदि आपने 70 80 या 100 एमसीक्यू एक चैप्टर के लगा लिए तो काफ़ी होंगे। ठीक है। इतने में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि वही थ्योरी पढ़ेंगे अभी भी आप, तो मेरा मानना है कि आपके जो कंसेप्ट है इतने मजबूत नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो इसी कड़ी में हम रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर के एमसीक्यू करते हैं। ठीक है। आज तीसरा दिन है हमारा एमसीक्यू सीरीज का। चलो आइए करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। पहला एमसीक्यू है हमारा बीच। इन ए रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज। ऑक्सीडेशन को कैसे परिभाषित करेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ प्रोटॉन्स, लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। बताइए राइट ऑप्शन इसका कौन सा होगा? बताइए। चलो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते सबसे पहले। सबसे पहले ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो वही रिडॉक्स में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है? यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो अब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। इसका उल्टा होगा काहे में? रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड देखते हैं, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ेगी। तो ये रिडक्शन में क्या होगा? डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तीसरा देखते हैं, यहां पे क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ले गए क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चौथा कंपैरिजन देखते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। रिमूवल हाइड्रोजन में ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, तो वहीं पे रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा। पॉजिटिव चार्ज की संख्या ऑक्सीडेशन में बढ़ेगी, तो वहीं पॉजिटिव चार्ज की संख्या रिडक्शन में घटेगी। ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, रिमूव करेगा, तो वहीं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा। इसमें क्या? ऑक्सीडेशन संख्या इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, नंबर इंक्रीज। तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था, क्या पूछा? इन ए रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ प्रोटॉन्स, लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या हो रहा था? बताइए। मैंने पूरा बता दिया आपको। तो यहाँ क्या हो रहा था? गेन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया इसका, इन द रिएक्शन जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस गिव्स प्लस Cu कॉपर।
दिस रिएक्शन द ऑक्सीडेशन एजेंट इज, इसमें ऑक्सीडेशन एजेंट क्या है? अभी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिफरेंस देखा, तो यहाँ पे Cu2 प्लस से Cu हो रहा, मतलब प्लस चार्ज इन डिक्रीज हो रहा, प्लस चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो रहा है, कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो कॉपर से, कॉपर 2 प्लस से, कॉपर 2 प्लस से कॉपर हो रहा, तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा। ठीक है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर पे जा रहा है, मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा था, क्या है, कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बताएगा कोई? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +2 +4 +6 या -2। ऑक्सीडेशन संख्या निकालना याद है या नहीं? चलो मैं बताता हूं। सबसे इजी तरीका है, मैथमेटिकल कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर ट्रेसिंग से। मैथमेटिकल कंसेप्ट बहुत बार क्या होता है कि +8 से यदि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आ रहा है तो वहां पे वो गलत है। ठीक है, तो फिर आपको कहां से, स्ट्रक्चर ट्रेसिंग के द्वारा ही निकालनी पड़ेगी। पहले हम मैथमेटिकल कंसेप्ट से देख लेते हैं। मैथमेटिकल कंसेप्ट कैसे निकालते हैं, H2SO4, हमको किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या वैलेंसी होती है, +1। ठीक है, किसका, सल्फर का निकालना, तो X। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की क्या होती है, -2 वैलेंसी होती है। ठीक है, 2 + X -4 × 2 8 = 0। 2 + X, ये 8 उधर जाएगा तो +8, x +8 -2, तो x कितना हो गया, +6। ठीक है, यहाँ अपना दिमाग मत लगाना कि प्लस नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, ये केमिस्ट्री गणित नहीं है। यहाँ पे ये प्लस वैलेंसी को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6। अब यदि यहीं देखें तो इसकी स्ट्रक्चर ट्रेसिंग के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर ट्रेसिंग से कैसे निकालते हैं, सल्फर सेंट्रल मेटल हो गया, इसकी कितनी कोवैलेंसी होती, 6। ठीक है, कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया। ठीक है, एक ऑक्सीजन ये हो गया और एक ऑक्सीजन ये हो गया, कितने, 4 ऑक्सीजन हो गया। बट क्या हाइड्रोजन भी 2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, सबकी वैलेंसी कंप्लीट है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन से बना लेगा, एक सल्फर से बना लेगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन से बना लेगा, यहाँ एक सल्फर से बना लेगा, यहाँ पे दोनों बॉन्ड सल्फर से बना लेगा और यहाँ पे दोनों बॉन्ड सल्फर से बना लेगा। अब कितने बॉन्ड्स बना रहा है, ये देखिए पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है या सल्फर की ज्यादा है? तो स्वाभाविक सी बात, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 +1, यहाँ क्या आ जाएगा, +2, यहाँ क्या आ जाएगा, -2, यहाँ क्या आ जाएगा, -1, यहाँ क्या आ जाएगा, +1, यहाँ क्या आ जाएगा, +2, यहाँ क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, तो 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे भी कितनी वैलेंसी हो रही, +6 वैलेंसी हो रही। बहुत बार क्या होता है मैथमेटिकल कंसेप्ट में, यदि किसी कंपाउंड की वैलेंसी +8 आ रही है तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। फिर आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट से आप वैलेंसी नहीं निकाल सकते, आपको फिर स्ट्रक्चर ट्रेसिंग के द्वारा ही वैलेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। अभी तो यहाँ +6 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज अंडरगोस रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है, लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स, गेन इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में सबका डिफरेंस बता दिया, अब बताइए इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। बताइए रिडक्शन में क्या होगा, ऑप्शन बताइए।
क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसका? तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो होगा हमारा ऑक्सीडेशन में। ठीक है, लॉसेस इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्सीडेशन में होगा। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन काय में होगा? रिडक्शन में होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी काय में होगा? ये भी हमारा ऑक्सीडेशन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 इज, हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताइए। ये आप मैथमेटिकल कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर ट्रेसिंग से भी निकाल सकते हो। पहले मैथमेटिकल कंसेप्ट से निकालिए, यदि आपकी वहां पे +8 या +8 से ज्यादा आ रही है तो आप फिर स्ट्रक्चर ट्रेसिंग पे जाइए। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल कंसेप्ट से ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत बार गलत निकलती है। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर ट्रेसिंग याद होना चाहिए। चलो बताइए, इसकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगी? H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें क्या परऑक्साइड बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, देखते हैं किसकी निकालनी, हमको ऑक्सीजन की निकालनी है। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। 2 + 2x = 0, 2x। ठीक है, आ गई -1। परऑक्साइड बॉन्ड में हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अब यहीं पे यदि हम स्ट्रक्चर ट्रेसिंग द्वारा निकालते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका? ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? परऑक्साइड बॉन्ड। इससे भी हम ऑक्सीडेशन संख्या निकाल सकते हैं। जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अभी आ गया हमारा x = -1, ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which elements commonly show disproportion reaction? क्लोरीन टू सोडियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम? डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन कौन शो करता है? क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम? बताइए। तो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन कौन शो करता है हमेशा? ये करता है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 क्या होगी? -3, +3, -1 या 0? NH3 में किसके नाइट्रोजन की पूछी हमसे? पहले तो साफ सुथरा लिखिए, ताकि क्या मैथमेटिक्स में माइनस और प्लस की गलती ना होने तो पूरी ऑक्सीडेशन संख्या गलत आएगी। ठीक है, x प्लस, हाइड्रोजन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? +1। तो ये कितना हो गया? 3। 3 को उधर भेजिए तो ये कितना हो गया? -3। कितना आ गया इसकी ऑक्सीडेशन संख्या? इसकी होगी -3। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, इन द रिएक्शन आयरन 2+ गिव्स आयरन 3+ प्लस रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस इज? किसमें रिमूवल होता है इलेक्ट्रॉन का? अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, पहले एमसीक्यू में मैंने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का दोनों का डिफरेंस बता दिया था। तो यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है या हाइड्रोलाइसिस हो रहा है? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? बताइए जल्दी फटाफट। जब 2+ से 3+, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। Fe2+ से 3+ पे जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है या पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ रही है, चार्ज इंक्रीज, क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम इन KMnO4 इज, पहले निकालिए आप फटाफट, इसमें किसकी निकालना है हमको, मैग्नीशियम की निकालना है, ठीक है, बताइए। चलो, किसकी निकालना है, मैग्नीशियम की। पोटेशियम की कितनी होती है, +1, कितने पोटेशियम है, 1, ठीक है। मैग्नीशियम की हमको निकालना है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 + x, 4 - 2 तो 8, माइनस का सिंबल यहाँ बड़ा है, x = +8 - 1, तो x = कितना हो गया, +7। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे किसकी निकालनी थी हमको, मैग्नीशियम की निकालनी थी, ठीक है। अभी +8 से एक छोटा आया है इसलिए ये करेक्ट है। यदि यहाँ पे +8 भी आता तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट गलत होता, फिर हमको इसका क्या, स्ट्रक्चर ट्रेसिंग करना ही पड़ता, ठीक है। तो बहुत जगह मैथमेटिकल कंसेप्ट गलत हो जाता है, तो आपको स्ट्रक्चर ट्रेसिंग याद होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ट्रेसिंग से आपसे कोई सा भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्पेसिफिक डेट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इज कार्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है कौन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कैटेलिस्ट या एसिड, ठीक है। मैंने वहां बताया था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है वो दे भी सकता है, ठीक है। जिसके पास पैसा होगा वही तो दूसरे को दान देगा। यदि आपके पास पैसा ही नहीं है तो कहां से दे दोगे दूसरे को। तो कौन ले रहा था वहां पे, रिडक्शन ले रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना ऑप्शन, डोनेट से इलेक्ट्रॉन्स, कौन डोनेट कर सकता है, जो गेन कर सकता है वो दे सकता है, ठीक है। तो आंसर इसका बी वाला करेक्ट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज रिड्यूस्ड इन ए रिडॉक्स रिएक्शन, हमेशा रिड्यूस होता है, कौन होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैटेलिस्ट या बेस, बताइए राइट ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन एजेंट, कैटेलिस्ट या बेस। ऑलवेज रिड्यूस होता है, हमेशा कम होता है, बताइए। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमेशा रिड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2 इज, बहुत सरल क्वेश्चन है। कार्बन की ऑक्सीडेशन संख्या क्या है CO2 में, ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन ही आते हैं नीट, ठीक है। चलो, CO2 में क्या होती है, किसकी पूछी, कार्बन की। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 2, ठीक है। x = x -4 = 0, ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, तो x = +4 किसकी आ जाएगी यहाँ पे, कार्बन की। कार्बन +4 और -4 भी वैलेंसी शो करता है, बहुत बार -4 भी करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक सॉरी वैलेंस सेल में इसके ऑक्सीजन की कितनी होती है, 8 रहती है, तो 2 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट भी कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है।
तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल बदलती रहती है हमेशा। यहाँ कितनी आ रही है, +4 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ठीक है, बताइए कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है? तो यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले HCl से प्लस NaO से NaCl प्लस H2O। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट। HCl से NaCl बन रहा है और NaO से H2O बन रहा है, तो ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता नहीं है। और यदि ऑक्सीडेशन संख्या नहीं बदल रही है तो ना तो वहां पे रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जिंक से ZnCl2 पे जा रहा है, तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0। और ZnCl2 में हम निकालते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगी? क्लोरीन कितना होता है? -1। कितने क्लोरीन है? 2। तो ये कितना हो गया? -3। तो यहाँ +3। यहाँ पे 0 आ रहा है इसकी ऑक्सीडेशन संख्या और यहाँ पे कितना आ रहा है? +3। तो ये क्या हो रहा? रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, 0 से +3 पे जा रहा है, बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट से BaSO4 + 2NaCl। BaCl से BaSO4 और Na2SO4 से 2NaCl बन रहा है, मतलब ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जिंक यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है, प्लस वहीं पे ऑक्सीडेशन संख्या जिंक क्लोराइड में +3 हो रही है। ठीक है, 0 से +3 बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड इज Na2O में ऑक्सीडेशन संख्या निकालनी हमको सोडियम की, बताइए करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा? ठीक है, तो Na2O में सोडियम की निकालना है हमको। कितने सोडियम है? 2। प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कितनी होती है वैलेंसी? -2। 2x -2 = 0। -2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? +2। x = +2/2, x = +1। इसकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो जाएगी? +1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलो, विच कंपाउंड्स कंटेन ऑक्सीजन विद -1 ऑक्सीडेशन स्टेट? ठीक है, किसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? तो अब हमको यहाँ पे चारों की निकालनी पड़ेगी, फटाफट निकाल लेंगे। निकालो आप भी। यहाँ पे किसकी निकालनी है? ऑक्सीजन की निकालनी है। किसकी निकालनी है? ऑक्सीजन की निकालनी है। हाइड्रोजन के कितना होता है? +1। और किसकी? ऑक्सीजन की निकालनी है। ठीक है, 2 + x = 0, तो x = ये हो गया -2। ठीक है, -2 नहीं, हमको -1 चाहिए। H2O2 में देखते हैं कितने ऑक्सीजन है? 2 प्लस इधर गए तो -2, ये कितना हो गया? इसकी क्या आ गई? -1। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, H2O2। ठीक है, तो जो H2O2 है इसी हम क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है इसमें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। तो इसमें हमेशा क्या होता है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होगा। ठीक, एक बात और बताता हूँ, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड,
इसकी ऑक्सीडेशन संख्या प्लस प्लस में आएगी हमेशा, इसकी माइनस में आएगी, और सुपर ऑक्साइड की डेसिमल में आएगी या दशमलव में आएगी। ठीक है, अभी हमसे क्या पूछा था, H2O2 की। ठीक है, तो H2O2 क्या है, परऑक्साइड बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसकी हमेशा क्या आएगी, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। क्या आएगी, -1। ठीक है, निकालने की भी जरूरत नहीं थी, बट मैंने निकाल के बता दिया। वही CO2 को देख लेते हम। कार्बन का होता है 4, कितने हैं, एक कार्बन है, ऑक्सीजन की निकालना है हमको, तो ये कितना हो गया, 4 + 2x = 0। ये उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और इसमें से अपॉन में 2 आ जाएगा, तो इसका आएगी +1 आएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो बताइए, इन द रिएक्शन Mg + O2 gives 2 MgO, Mg each। Mg क्या हो रहा है, मैग्नीशियम क्या हो रहा है यहाँ पे, रिड्यूस्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, न्यूट्रलाइज्ड हो रहा है, या हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है, बताइए। मैंने ऑक्सीडेशन भी बता दिया, रिडक्शन भी बता दिया, दोनों के डिफरेंस भी बता दिए, ऑक्सीडेशन संख्या भी निकालना बता दी। अब ये क्वेश्चन आप करके बताओ। ठीक है, इसका क्या रिडक्शन आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा, न्यूट्रलाइजेशन आएगा, या हाइड्रोलाइसिस आएगा, बताइए राइट ऑप्शन इसका कौन सा होगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 Mg से 2 MgO। ठीक है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। ठीक है, 2 Mg से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन किस में जुड़ता है, ऑक्सीडेशन में जुड़ता है। किस में जुड़ता है, ऑक्सीडेशन में। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन में जुड़ता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, 20 का करेक्ट होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3 में, बताइए क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका। क्लोरीन की निकालना है अब हमको। पोटेशियम का +1 होता है वैलेंसी, ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, ऑक्सीजन की -2 होती है। सिर्फ क्लोरीन की निकालना है, क्लोरीन की जगह X रख दीजिए, निकालिए फटाफट। चलो, KClO3। ठीक है, किसकी निकालना है हमको, क्लोरीन की निकालना है। ठीक है, पोटेशियम कितना है, एक पोटेशियम है, पोटेशियम की कितनी होती है, +1। ठीक है, क्लोरीन की हमको निकालना है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है वैलेंसी। पहले कंटिन्यू एक लाइन में लिख लिया करो, ताकि क्या है, एक स्टेप बढ़ती है उससे सॉल्यूशन ढंग से हो जाता है। ठीक है, यदि आप एक ही लाइन में निकालने के चक्कर में यदि प्लस की जगह माइनस कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 में 1 का इंटू करेंगे, 1 + x, 3 × 2, माइनस का साइन है यहाँ पे, तो 6 = 0, 6 उधर गया, +6 हो गया। ठीक है, ये +1 उधर गया तो -1 हो गया, तो x = कितना हो गया, 5। इसकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या आ गई, +5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, विच प्रोसेस रिप्रेजेंट रिडक्शन, कौन सी प्रोसेस रिडक्शन प्रेजेंट करती है। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन किस में हो रहा था, रिडक्शन में ही हो रहा था, पहले ही क्वेश्चन सही हो गया। गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये किस में हो रहा था, हमारे ऑक्सीडेशन में हो रहा था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किस में हो रहा था, ऑक्सीडेशन में हो रहा था। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किस में बढ़ रहा था, ऑक्सीडेशन में बढ़ रहा था। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बताइए, बताइए फटाफट। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन किस में हो रहा था, ऑक्सीडेशन में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किस में हो रहा था, ये भी ऑक्सीडेशन में हो रहा था। इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किस में बढ़ रहे थे, ये भी ऑक्सीडेशन में बढ़ रहे थे।
पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस किस में हो रहा था, ये हो रहा था रिडक्शन में। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NaH सोडियम हाइड्राइड, +1 -1 0 या +2, बताइए किसकी निकालना, हाइड्रोजन की निकालना है हमको। सोडियम क्या क्या कितना होता है, +1, कितने सोडियम है, 1 सोडियम है, प्लस हाइड्रोजन की हमको निकालना है। तो कितनी आएगी, -1 आएगी इसकी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। यदि सिर्फ यहाँ सोडियम रहता है, हमेशा सिंगल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है, ये याद रखना। ठीक है, यदि कोई सिंगल एलिमेंट्स दिया है तो उसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन साथ में दिया है, इसलिए इसकी क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन H2O वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, या NaCl नमक, या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके पहले जस्ट मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की -1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो रिड्यूसिंग एजेंट के तरह भी बिहेवियर करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेवियर करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन किसकी निकालना है हमको, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, H2O2। इसकी कितनी होती है, -1, मैंने अभी निकाल के बताई थी आपको। ऑक्सीजन की निकालना है ना, ठीक है, ये इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, तो ये क्या आ गई, -1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, आयरन की बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe2O3 इज, बहुत सरल है, आयरन की बतानी है, ऑक्सीजन की तो आपको पता है -2 वैलेंसी होती है, और आयरन की बतानी है, आयरन की जगह X रख दीजिए, बस ये हो गया। आयरन की बतानी है ना, कितने आयरन है, 2 आयरन है, +3, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, ये कितना हो गया, -6। ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6, ये कितनी आ गई इसकी, +3 आ गई ऑक्सीडेशन संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। चलो, इन रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड, बनते हैं, डिस्ट्रॉयड खत्म होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ये न्यूट्रलाइज होते हैं, बताइए। रिडॉक्स रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में हम क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही रिडक्शन में क्या कर रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। H3PO4 में फास्फोरस की बताइए, क्या होगी ऑक्सीडेशन संख्या इसकी, किसकी बताना, फास्फोरस की बताना है। हाइड्रोजन की कितनी होती है, +3, कितने हाइड्रोजन है, 3, +X, प्लस ऑक्सीजन कितने, 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2,
3 प्लस एक्स माइनस 4 इंटू 2 8 इजिकल टू 0। तो ये क्या हो गया 3 प्लस एक्स, ये उधर गया तो क्या हो गया +8, ये क्या हो गया +8 -3, तो ये क्या हो गया +5, इसकी कितनी हो गई +5। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, द रिड्यूसिंग एजेंट इन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है या HCl है। ये क्वेश्चन नीट में आया था जस्ट अभी 2024 वाली एग्जाम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, H2O से 2H बन रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, सबसे सरल क्वेश्चन। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज, क्रोमियम की निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर इसमें, बताइए +2 +4 +6 या +7 क्या आएगा। ठीक है, किसका निकालना है, क्रोमियम का। पोटेशियम का कितना होता है +1, कितने पोटेशियम है 2, प्लस क्रोमियम कितने 2 x, ठीक है, प्लस कितने ऑक्सीजन है 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंस कितनी होती है -2, तो ये क्या हो गया 2 + 2x, 7 × 2 14, बट माइनस का इजिकल टू 0, 2x, ये इधर गया तो +40 हो गया, ये क्या हो गया -2 हो गया, 2x इजिकल टू 14 में से 2 गए तो कितने 12, x इजिकल टू 6, तो ये क्या आ गई इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट होगा, कितनी आएगी x इजिकल टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, हमारे यहीं तक थे आज, इसके आगे कल करेंगे। ठीक है, 25 MCQ कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, 25 हम कर लेंगे। आशा करता हूं कि 50 MCQ आप घर पे भी करेंगे इसी रिडॉक्स रिएक्शन के, तब जाके आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, जितने ज़्यादा MCQ लगाएंगे इतना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा एग्जाम पास में आती है बच्चा उतना ज़्यादा पैनिक होता है, और हम एग्जाम में भूलते हैं। जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है, जो हमने पूरे साल पढ़ा है उसको भूलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है, टेंशन के कारण। तो इसलिए इस टेंशन को स्केप करिए और MCQs लगाइए। जितने ज़्यादा MCQ आप लगाएंगे रोज, आपका जो रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा इतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, मिलते हैं कल दूसरे चैप्टर के साथ में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।